Good morning. 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 तो यहाँ पे मेरी पूजा अभी कंप्लीट हो गई है और जो भी चीज़ें ऐसे फैली रहती है वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से समेट के रख लेती हूँ। और विंडो में से बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आ रही थी तो मैं देखने खड़ी रही कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरी पूजा ही होती है और उसके बाद मैं सारे घर के काम मैं करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तैयारी करने से क्या होता है कि जब भी खाना बनाना होता है तो बहुत काम ईज़ी हो जाता है, तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन मैं करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे लिविंग रूम का थोड़ा डेकोर मुझे चेंज करना है क्योंकि सोफ़ा के आने की वज़ह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। तो पहले क्या था, रूम एकदम खाली-खाली था तो कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख देती थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अभी मुझे थोड़ा सँभल के रखना है क्योंकि रूम मेरा भरा-भरा ना लगे। तो सेंटर टेबल भी मैंने नई परचेज़ करी है। पहले भी मेरे पास ऐसी ही सेंटर टेबल थी, पर उसमें क्या होता था कि जैसे एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल ये अंदर हो जाती है, जगह बहुत कम रोकती है। पर उसमें ऐसा नहीं था, एक तो बहुत छोटी भी पड़ रही थी और इसके अंदर जगह भी बहुत रोकती थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बढ़िया ट्राई करते हैं। जब भी मैं सोफ़ा लेने गई तो ये वाली टेबल मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद आ गई और मैंने परचेज़ कर ली। तो मीशो से मैंने ये सोफ़ा कवर मंगवाए हैं, तो एक से पूरा आया है, उसको कटिंग नहीं किया हुआ था। तो आप अपने हिसाब से उसको कटिंग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। एक्चुअली ये 5 सीटर सोफ़ा का ये कवर है, तो बैक साइड भी आता है और ऐसे सिटिंग साइड में भी आता है, पर मुझे बैक साइड में कवर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए मैंने सिटिंग साइड लगा दिया और यहाँ पे हैंडल पे लगा दिया है। और काफ़ी सारा ये बच गया है, तो मैंने सोचा कभी ये वॉश करूँगी तभी ये वाला मेरा काम में आ जाएगा। तो ये सोफ़ा में ऐसी स्टोरेज है, तो इसके अंदर आप ऐसे कवर्स वगैरह यानी कुछ भी स्टोर कर सकते हो, अच्छी खासी स्टोरेज भी है। तो मैंने ऐसा सोफ़ा कम बेड बनवाया है, तो कभी कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो मैं ऐसे उसको बेड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसा थोड़ा स्मार्टली काम किया है। मैंने सोचा था जब भी मैं सोफ़ा बनवाऊँगी तभी ये सोफ़ा कम बेड ही बनवाऊँगी, ताकि क्या होता है कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना, क्योंकि मेरे पास गद्दे वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये सोफ़ा कम बेड में मैं बेड में कन्वर्ट कर देती हूँ और काम मेरा ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पे मैं ऐसे आर्टिफ़िशियल प्लांट्स वगैरह रखती हूँ घर के अंदर, क्योंकि लाइव प्लांट मैंने बहुत ऐसे रखने की कोशिश करी पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरा घर पूरे दिन बंद रहता है तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। अभी मैंने अरेका पाम लगाया था, पर बिल्कुल सर्वाइव नहीं किया और ख़राब हो गया, मुझे उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। अभी मैं ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट से ही काम चला रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है प्लांट्स लगाना, उसकी देखभाल करना। तो यहाँ पे जो ये टेबल है एंट्रेंस में रहती है, तो ये मैंने पूरी अभी खाली कर दी है और यहाँ पे थोड़ा डेकोर मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारी ऐसे कामधेनु उल्ली रखी है, तो ये काफ़ी हैवी है पर दिखने में बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा मिनिमल डेकोर रखा है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हटा ली है और पूरा रूम मैंने सेट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ पूरा रूम।
कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा लिविंग रूम कैसा लगा। और यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट किया था तो वो आ गया था। तो मेरे पास दालें वगैरह ख़त्म हो गया था तो वो सब मैंने ब्लिंकिट किया है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऐसे स्टोर वगैरह बहुत कम है तो मैं ऐसे ब्लिंकिट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मसालादानी में सारे मसाले ख़त्म हो गए थे। तो अभी 15 दिन पहले ही उसको मैंने वॉश किया था, इसके लिए वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली मसाले सारे फ़िल कर दूँगी। तो पहले मैं सारे मसाले ऐसे पूरे साल के भर लेती थी, पर अभी ऐसा नहीं होता है। थोड़े-थोड़े करके ही भरती हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अभी एकदम सीलन वगैरह रहता है और मेरा घर भी बंद रहता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मसालेदानी यहाँ पे फ़िल हो गई थी। मेरे पास 2 मसालादानी है, खड़े मसाले की अलग है और ये रेगुलर मसाला मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं खाना बनाऊँगी, तो जो मूँग की छिलके बगैर की जो दाल आती है वो आज मुझे बनानी है, तो मैंने उसको बॉयल करके रख लिया था। तो खाने की प्रिपरेशन काफ़ी सारी मैं सुबह में ही ख़त्म कर लेती हूँ ताकि ऐसे जब खाना बनाती हूँ तो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी ऑनियन चॉप करनी थी, तो मेरे पास छोटा-सा ये चॉपर है जो बहुत काम में आता है। तो मेरे पास लाइफ लॉन्ग का है, अगारो का भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये छोटे से चॉपर लगभग 500 की रेंज में मिल जाते हैं, पर घर के अंदर ज़रूर होने चाहिए क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे चॉप करनी होती है तो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑनियन, ग्रीन मिर्ची और लहसुन तीनों को मैंने अच्छे से ऐसे चॉप कर लिया और यहाँ पे साइड में मैं चावल भी रख रही थी। और आज मैं मिट्टी की कढ़ाई में दाल बनाऊँगी क्योंकि दाल का जो टेस्ट होता है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो हमेशा मैं दाल वग़ैरह होता है वो मिट्टी की कढ़ाई में ही बनाती हूँ ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पे किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं ऐसे ब्लूटूथ लगा के बात भी कर रही थी साथ-साथ में। तो यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो गई है, ढक्कन लगा के मैं 5 मिनट पकने दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सिलाई का काम था तो वो भी मैं करने बैठ गई थी और मुझे पैकिंग भी करनी है क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग वहाँ का ही आएगा। तो कपड़े से आप गेस कर ही पाओगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो गेस ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे सारी पैकिंग मैं अभी कर रही हूँ। छोटा-सा ट्रॉली बैग मेरा बहुत काम में आता है। तो एक्चुअली मुझे तो ये गिफ्ट में मिला है, पर आपको अगर ये सिमिलर चाहिए तो मैं आपको एक लिंक दे दूँगी, मीशो पे मिलता है और काफ़ी ईज़ी रहता है। मुझे कहीं पे भी 1-2 दिन के लिए जाना होता है तो इसके अंदर सारे कपड़े आ जाते हैं। ऐसे दिखने में बहुत छोटा है पर बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं। तो छोटा-सा मेरा ये ट्रॉली बैग अभी रेडी हो गया है, तो चलिए इसको लेके अभी मैं साइड में रख देती हूँ, सारी तैयारी मेरी हो गई है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो बाद में रखनी होती है उसको मैं एक नोट डाउन कर लेती हूँ, लास्ट में सब कुछ मैं भर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ऑफ़िस जाने का टाइम भी हो गया था तो मैं रेडी भी हो गई थी। और आजकल मैं हेयर ऐसे ओपन रख के नहीं जाती हूँ ऑफ़िस में क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। बारिश तो हो रही है पर जब भी बारिश ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है तो इतनी सारा बफ़ारा हो जाता है, तो इससे साँस लेने में तकलीफ़ पड़े ऐसा बफ़ारा हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हेयर अच्छे से मैं बंद करके जाती हूँ। तो वहाँ पे भी ऑफ़िस में जाके ऐसे भी मैं हेयर बंद कर देती हूँ। वैसे तो घर से ही बंद करके जाऊँ और हेयर भी अच्छे रहते हैं ऐसे और काम करने में बिल्कुल ईज़ी रहता है। और यहाँ पे थोड़ी स्किन केयर वगैरह भी करती हूँ, जैसे प्राइमर वगैरह यूज़ करती हूँ और फेयर एंड लवली लगाती हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आप आज भी फेयर एंड लवली लगाते हो? तो जी हाँ, मैं 12 में थी तब से फेयर एंड लवली लगाती हूँ। काफ़ी सालों से बस मैं यही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो मेरी स्किन में बिल्कुल भी डार्क सर्कल नहीं है, पिंपल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी है ये। तो मुझे ऐसे स्किन में महँगे-महँगे प्रोडक्ट यूज़ करना या कोई भी ट्रीटमेंट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस मैं नेचुरली रहना चाहती हूँ। और यहाँ पे बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ और ये जो लिप ग्लॉस है उसका बहुत कमेंट आता है, तो ये लिबोनी का लिप ग्लॉस है और काफ़ी अच्छा रहता है।
तो 12 हवर्स तक ये रहता है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो क्या होता है कि कभी मैं खाती-पीती हूँ तो भी ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता है और बस यहाँ पे थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊँगी और बस मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।